जय भारत ना बोले जय पैलेस्टीन बोल रहे हैं तो ये तो फिर काफ़ी ज़्यादा नंदनीय चीज़ जो मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि आप बोल सकते हो जय फिलिस्तीन, बट मुझे उसके साथ ही लगता है कि आपने मतलब खुद के देश का भी नाम लेना चाहिए कि आपको अपनी देश की भी एक प्रॉपर मतलब एक दिल में एक इज्जत रखनी होगी। जय फिलिस्तीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर जो साथ में वो जय भारत भी का नारा लगा देते। मतलब मिट्टी का सगा होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर जय इजराइल बोलते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है rather than जय पैलेस्टीन बोलने की जगह। सर जय फिलिस्तीन बोले चाहे जय इजराइल बोले, बट साथ में जय भारत भी होना चाहिए था। कोई किसी स्पेसिफिक कॉज को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सपोर्ट कर रहा है तो उसका पर्सनल फ्रीडम है। अगर उससे हमें या हमारे देश को अगर कोई धोखा नहीं है तो देखिए अपने देश का दुर्भाग्य शुरू से ही रहा है, आज़ादी के बाद से ही, कि एक जो पर्टिकुलर वर्ग है ना उसके प्रति लोग कुछ ज़्यादा ही बातें करते हैं लेकिन उसके ऊपर ध्यान तो नहीं देते हैं। कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस वर्ग को टारगेट करते हैं वोटों के लिए। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। आज पार्लियामेंट के अंदर ओवैसी ने शपथ ली और शपथ के अंत में उन्होंने बोला जय भीम, जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। जय फिलिस्तीन बोलते ही विवाद छिड़ गया है और इन्हीं विवादों में फंस चुके हैं ओवैसी और जनता की राय लेने हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो बताइए, उन्होंने बोला जय फिलिस्तीन, आपको कैसा लगा? उन्होंने जय भारत बोला, जय भारत तो नहीं बोला, जय फिलिस्तीन जरूर बोला। जय भारत नहीं बोला। क्या क्या बोला? जय भीम, जय मीम, जय जय पैलेस्टीन, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। जय तेलंगाना, जय पैलेस्टीन। हाँ, ये तो पहले तो जय तेलंगाना की जगह अगर जय भारत बोलते तो मतलब दोनों जय पैलेस्टीन की जगह जय तेलंगाना चले बोल दिया उन्होंने, जय क्योंकि वहाँ के तेलंगाना एमपी है। हाँ, जय तेलंगाना, जय भारत। पर अगर जय भारत ना बोले जय पैलेस्टीन बोल रहे हैं तो ये तो फिर काफ़ी ज़्यादा नंदनीय चीज़ मेरे हिसाब से। निंदनीय चीज है। आप बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पैलेस्टाइन के इशू को लेके अगर उनके सपोर्ट में हैं तो आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि आप बोल सकते हो जय फिलिस्तीन, बट मुझे उसके साथ ही लगता है कि आपने मतलब खुद के देश का भी नाम लेना चाहिए। तो आप जय भारत जय पैलेस्टीन बोलते तो ज़्यादा बेटर होता। तो मतलब मुझे लग रहा है जय भारत या जय फिलिस्तीन बोलना चाहिए था। सर एक्चुअली बात ऐसी है कि देखिए ओवैसी खुद एक लॉयर है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा उन्होंने, तो उनको ये भी पता है कि आर्टिकल 21 के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो वो बिल्कुल फ्री है, जो भी वो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। लेकिन एज अ लॉयर, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है तो जाहिर सी बात है फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ी होगी, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको अपनी देश की भी एक प्रॉपर मतलब एक दिल में एक इज्जत रखनी होगी। तो जय फिलिस्तीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर जो साथ में वो जय भारत भी का नारा लगा देते तो। इन्होंने आर्टिकल 19 की बात उठाई। क्या आर्टिकल 19 का इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आप अपने देश के विरुद्ध ही चले जाएं? अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी देखें तो हमने जो अभी हमारा जो स्टैंड है वो इसराइल के साथ है। हम क्योंकि इसराइल के साथ हमारे टाइज चल रहे, बायलैटरल टाइज है, उसके बावजूद आप इस चीज़ को दांव पर लगाकर आप बोल रहे हैं जय फिलिस्तीन, तो ये क्या सही है इस तरह से? इसराइल ने तो हमेशा भारत को सपोर्ट करा है। 1971 वॉर में इसराइल ने हमेशा यूएन में ज़्यादातर भारत के सपोर्ट में जो देश रहा है। आई गेस अपनी मिट्टी जो आपको सपोर्ट कर रहा है उसके साथ रहना ज़्यादा अच्छा है। मतलब मिट्टी का सगा होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर जय इजराइल बोलते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है rather than जय पैलेस्टीन बोलने की जगह। और आपने जैसे भी कहा कि अगर जो जय फिलिस्तीन की जगह जय इजराइल बोला होता, सर जय फिलिस्तीन बोले चाहे जय इजराइल बोले, बट साथ में जय भारत भी होना चाहिए था। चाहे वो इजराइल का सपोर्ट करो चाहे फिलिस्तीन का सपोर्ट करो, लेकिन देश पहले होना चाहिए। लेकिन वो मानसिकता जानना चाहता हूँ। हाँ, जी, बोलिए। आपने जो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर अपने जो फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन है वो बात निकाली थी, तो मेरा ऐसा कहना है कि जो इसराइल पैलेस्टीन का इशू है तो उसमें इंडिया का जो स्टैंड है यूनाइटेड नेशंस में, अभी यूनाइटेड नेशंस में तो हम लोग पैलेस्टाइन का भी सपोर्ट कर रहे हैं। जी, न्यूट्रल स्टैंड है। हाँ, बट मुझे ऐसे कहना है कि आप किसी भी कॉज को लेकर, हो सकता है उनका पैलेस्टाइन के कॉज के लिए सपोर्ट हो, तो वो किस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए हमें कोई इशू नहीं है। मेरा बस ये कहना है कि अगर आप नाम ले रहे हैं जय पैलेस्टाइन बोल रहे हैं, आप जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला कि मतलब बांग्लादेश जय बांग्लादेश बोलते हैं या कोई भी कंट्री का जय बोलते हैं, मैं उससे दिक्कत नहीं। बस ये है कि उसके साथ जय भारत जोड़ देते हैं। जैसे आपने तो ये बोला कि दिक्कत कुछ नहीं होती। मतलब किसी भी देश का नाम ले, हाँ, जय मतलब भारत। आप अगर जय पाकिस्तान बोलते थे तो देखो वो तो मुझे ऐसे लगता है कि हम मतलब लोगों में ऐसे है कि मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट एंगर है ऐसे, बट मुझे लगता है कि अगर कोई किसी स्पेसिफिक कॉज को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सपोर्ट कर रहा है तो उसका पर्सनल फ्रीडम है। अगर उससे हमें या हमारे देश को अगर कोई धोखा नहीं है तो मुझे एट द सेम टाइम लगता है कि आपकी बातों से ये जाहिर होना चाहिए कि आपके देश के प्रति भी उतना ही प्यार है जितना आप किसी कॉज को सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए, तो वो आपका देश के लिए प्यार भी दिखना चाहिए। क्या उन्होंने अपनी जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, या फिर मैं सीधा तौर पे कहता हूँ कि मुसलमान जो वोट है उनको अपने अंडर करने के लिए या उनकी जो सोच है उसको मतलब और ज़्यादा रेडिकल करने के लिए क्या उन्होंने ये पॉलिटिकल स्टंट करा? सर देखिए अपने देश का दुर्भाग्य शुरू से ही रहा है, आज़ादी के बाद से ही,
कि एक जो पर्टिकुलर वर्ग है ना उसके प्रति लोग कुछ ज़्यादा ही बातें करते हैं लेकिन उसके ऊपर ध्यान तो नहीं देते हैं। अगर जो ध्यान देते तो आज के डेट में वर्ग इतना पीछे नहीं रह जाता। आज भी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट किसी वर्ग में है तो एक वही मात्र कम्युनिटी है, वही एक कम्युनिटी है जो जितना ग्रोथ कर सकती थी उतना ग्रोथ आज तक कर नहीं पाई, जिसके कारण साफ साफ यही है कि कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस वर्ग को टारगेट करते हैं वोटों के लिए। वोट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो चाहे आपने कहा भी थोड़े पहले सनातन को गाली देते हैं, सनातन को गाली देने में उनको पता है कि हम ये देंगे तभी वहाँ से वोट आएगा, और वो लोग की भी ये मेंटालिटी है कि अगर जो सामने वाला गाली दे रहा है तो ही हमारे पक्ष में बात कर रहा है। तो अभी हाई टाइम है कि वो भी ये चीज़ समझे, हम भी ये चीज़ समझे कि ये किसी के सगे नहीं है। आपने बहुत ही अच्छी बात मतलब बताई कि यहाँ पर मतलब कि जो मुसलमानों की बात तो होती है लेकिन उनका विकास नहीं होता है। तो मतलब ऐसा क्या हुआ है कि शुरुआत से ही इस कम्युनिटी को अपीस तो करा गया है लेकिन इसके विकास की किसी ने बात नहीं करी है? मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो शुरुआत से ही जो चले आ रहा है कि जैसे एजुकेशनली डिप्राइव्ड रखा गया मतलब इन लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि जो लोग ज़्यादा रिलीजियसली इकोनॉमिकली आपने कहा कि एजुकेशनली डिप्राइव रखा गया, तो एजुकेशनली डिप्राइव रखना किसी कम्युनिटी को किस तरह से फायदेमंद है किसी के लिए? अच्छा, मतलब जानबूझ के डिप्राइव्ड रखा गया ऐसा नहीं, मतलब होता है ऐसे कि मुझे ऐसे मतलब कि उनको रिसोर्सेज नहीं दिए गए, आपका कहने का मतलब ये? हाँ, मतलब अगर हम सच्चार कमेटी की रिपोर्ट को जाके देखें तो वो कमेटी की रिपोर्ट में ऐसे मतलब बताया गया था कि जो सबसे ज़्यादा पुअर कम्युनिटी अगर कोई है तो मुस्लिम कम्युनिटी है। और मुझे लगता है कि जहाँ पे पॉवर्टी होती है, जहाँ पे एजुकेशन कम होता है, तो उन लोगों को मतलब इमोशनली किसी मुद्दों पे भटकाना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि फिर वो लोगों की आप जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो आप कर्टेल कर देते हो। आप उनको सोचने नहीं देते कि जो मेरे फ़ायदे के लिए कौन सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे सोचने के लिए वो लोग मजबूर नहीं होते। और जो बेवजह की चीज़ें हैं, पेरिफेरल जो चीज़ें हैं, उनके अराउंड ही उनकी सोच घूमती रहती है कि हमारे लिए ये हुआ, इसके बारे में वो बोला वो बोला।